हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि माता सरस्वती का जन्म कैसे हुआ। हम सभी इस सृष्टि के निर्माता के रूप में परम पिता भगवान ब्रह्मा को देखते हैं। जब भी संचालन की भूमिका भगवान विष्णु और संहारक महादेव स्वयं हैं। सृष्टि निर्माता भगवान ब्रह्मा की पत्नी का नाम सरस्वती है, लेकिन आखिरकार सरस्वती माता की कहानी क्या है, या फिर सरस्वती माता की उत्पत्ति कैसे हुई। इसलिए आज हम आपको सरस्वती माता का जन्म, इसके पीछे का क्या कारण, भगवान ब्रह्मा की पत्नी बनना इत्यादि सभी के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह उस समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा को भगवान शिव ने पृथ्वी के निर्माण का आदेश दिया था। महादेव के आदेश अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि और इस पृथ्वी का निर्माण किया। उन्होंने पृथ्वी में समुद्र, नदियाँ, पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि सभी चीज़ें का निर्माण कर दिया। अपने द्वारा पृथ्वी का निर्माण किए जाने के पश्चात जब भगवान ब्रह्मा ने उसे देखा तो अपनी बनाई रचना में कुछ कमी लगी। पृथ्वी देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन चारों ओर केवल मौन और उदासी छाई थी। कहीं कोई ध्वनि और संवाद नहीं था एवं सब सुना सुना सा प्रतीत हो रहा था। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पृथ्वी में कोई ध्वनि या संगीत नहीं था, जिस कारण पक्षियों के चहचहाने, नदियाँ के बहने, हवा की सरसराहट इत्यादि कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। यह देखकर भगवान ब्रह्मा अपनी रचना पर अत्यंत दुखी हो गए और इसका उपाय निकालने भगवान विष्णु के पास गए। दुखी मन से भगवान ब्रह्मा विष्णु लोक पहुँचे और उनके सामने अपनी समस्या रखी। उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि चूंकि अब यह सृष्टि उन्हें ही चलानी है, लेकिन वे उन्हें यह सुनसुनाहट सृष्टि नहीं सौंप सकते, इसलिए इसका कोई मार्ग निकाले। भगवान विष्णु ब्रह्मा की चिंता का कारण समझ गए और इसके लिए उन्होंने आदि शक्ति को बुलाने का आह्वान किया। भगवान विष्णु जानते थे कि किसी भी चीज़ को पूर्ण केवल पुरुष नहीं कर सकते, उसके लिए स्त्रीत्व का होना अति आवश्यक है। भगवान विष्णु के द्वारा आवाहन किए जाने पर माँ आदि शक्ति वहाँ प्रकट हुई ताकि वे एक नई दैविक शक्ति को जन्म दे सके। माँ के प्रकट होने के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि का अवलोकन कर उनकी कमी को दूर करने की याचना की। माँ आदि शक्ति ने सृष्टि का गहन अध्ययन किया और पाया कि इसमें तत्व तो सभी विद्वान हैं, लेकिन ध्वनि और संवाद की कमी है। साथ ही सृष्टि में बुद्धि ज्ञान का भी अभाव था। अब माँ को नई शक्ति का विकास करना था जो कि सृष्टि की इस कमी को दूर कर सके। सृष्टि की कमी को दूर करने के लिए माँ दुर्गा ने शरीर से एक तेज उत्पन्न हुआ। उसमें से श्वेत वस्त्रों में 4 हाथों वाली एक दिव्य नारी प्रकट हुई। उसने अपने दोनों हाथों में वीणा पकड़ रखी थी और तीसरे में वर्णमाला और चौथे हाथ में पुस्तक ले रखी थी। उस नारी का नाम सरस्वती रखा गया। माँ सरस्वती ने प्रकट होते ही अपनी वीणा से मधुर संगीत बजाया। वीणा का संगीत बजते ही विश्व में समस्त प्राणियों में वाणी का विकास हुआ। वायु में सरसराहट होने लगी, जलधारा में कोलाहल हुआ और पूरा विश्व मानो चहक उठा। पूरी पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ गूंजने लगी, जिस कारण हर किसी में एक नया उत्साह और उमंग का संचार हुआ। इसी के साथ उन्होंने विश्व के सभी प्राणियों और जीव जंतुओं की प्रजातियां में उनकी क्षमता के अनुसार विद्या का विकास किया। माँ सरस्वती के प्रभाव के कारण ही हर जीव के अंदर विभिन्न कार्यों को करने की क्षमता थी और सभी में उसी के अनुसार अलग अलग कौशल विकसित हुआ। इसके बाद माँ आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी से कहा कि जिस प्रकार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की आदि शक्ति है, माँ पार्वती महादेव जी की आदि शक्ति है, उसी प्रकार माँ सरस्वती आपकी आदि शक्ति और धर्म पत्नी होगी। माँ आदि शक्ति के कहे अनुसार भगवान ब्रह्मा ने माँ सरस्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कारण हम सभी माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, वीणा और संगीत की देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं। हर गुरुकुल और विद्यालय में विद्यार्थी माँ सरस्वती की आराधना मुख्य तौर पर करता है। संगीतकार भी माँ सरस्वती को अपनी आराध्य देवी मानते हैं। दूसरा कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य संपन्न कर दिया तो उन्होंने पाया कि सृष्टि में सब कुछ है, लेकिन सब मुख शांत और नीरस हैं। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और छिड़क दिया, जिससे माँ सरस्वती वहाँ प्रकट हो गई। उन्होंने अपने हाथों में वीणा, माला, पुस्तक धारण कर रखा था।
माँ सरस्वती ने अपने वीणा से वसंत राग छेड़ा, जिसके फलस्वरूप सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हुई। उस तिथि को माघ शुक्ल पंचमी थी। इस वजह से इस तिथि को हर साल बसंत पंचमी मनाई जाती है और माता सरस्वती की पूजा की जाती है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू।